स्टूडेंट चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, गिव हेडिंग टेंजेंट लॉ। ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर का और एक छोटा सा पार्ट है। गिव हेडिंग टेंजेंट लॉ, विल आल्सो फेस क्वेश्चंस ऑन दैट, राइट। टेंजेंट लॉ बताता हूँ, टेंजेंट लॉ क्या है स्टूडेंट्स। when a small magnet is suspended in an uniform magnetic field, मैंने एक स्मॉल छोटा सा बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स बी एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका हमारा जो बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो भी जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं उसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और जब भी कि दोनों राइट एंगल टू ईच अदर थे, then student the magnet comes to rest at an angle theta with respect to BH। क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड जब काम करते हैं, मैंने शुरू से बताया था, तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आता है ना। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। मान के चलो हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह था, ठीक है, जिसका नाम हम बी ले लिए, और या फिर पहले से मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन पे था कुछ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह था। और जब हम लिए तो बार मैग्नेट को जब लेके प्लेस किए स्टूडेंट्स, व्हेन आई प्लेस्ड राइट एंगल्स टू द बार मैग्नेट, देन ये तो एक रिजल्टेंट फील्ड आएगा ना स्टूडेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब मैं लेके बार मैग्नेट को वहां पर ऐसे किया, तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड थी और पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड थी, सो दोनों ये मानो कि नॉर्थ पोल है और ये मान के चलो साउथ पोल है, ठीक है। तो द बार मैग्नेट विल लाई मेकिंग एन एंगल थीटा। समझ पे आ रहा है? इट विल मेक एंगल थीटा। लेट ये वाला एंगल को थीटा ले लेते हैं, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जिसपे हम ले रहे हैं, और ये मान के चलो जिस मैग्नेटिक फील्ड पे मैंने ले रहा था एमबीएच, मैग्नेटिक मोमेंट मैंने निकाल दिया, ठीक है। और ठीक इसी तरह भी यहाँ पर भी स्टूडेंट ऐसे होगा एमबीएच, क्योंकि ये साइड अगर इस तरफ जा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो एमबीएच, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ड्यू टू बी इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इज एमबी। समझ पा रहा है स्टूडेंट? मैंने एक स्मॉल मैग्नेट को सस्पेंड किया दो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है एक, और दूसरा का है बी एच, जबकि दोनों राइट एंगल्स पे थे। तो दोनों राइट एंगल्स पे थे तो उसका रिजल्टेंट कुछ एंगल बनाएगा ना, along the you know vector law of addition, डायगोनली कुछ एक एंगल बनाएगा, ठीक है। और फिर लेट मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू बीएच के रिस्पेक्ट में ये थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। स्टूडेंट अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, देखो अगर ये बी एच है, तो अगर थीटा देख लूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, एम बी एच, ये एम बी एच है, ऐसे जा रहा है। तो इसका कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, एम बी एच साइन थीटा का आ जाएगा ना। इसके अलग पे क्या आ जाएगा, एम बी एच साइन थीटा, और ये हो जाएगा एम बी एच कॉस थीटा, करेक्ट। स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख Yes, sir. सकते हैं राइट एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium, right, at equilibrium mbh sin theta, जो स्टूडेंट्स यू नो दैट इज इक्वल टू हाउ मच mb। ये वाला कितना हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा ना, अगर ये छोटा m लेना होगा हमें, चलो m ले लो। mbh sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर ये थीटा है तो बाकी का एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, उसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा, तो दैट इज mbs sin 90 माइनस थीटा। अगर मैं mm को कैंसिल कर दूं स्टूडेंट्स, तो आई विल गेट b इज इक्वल टू हाउ मच, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा ना स्टूडेंट्स, यू नो, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू mb cos थीटा ना, करेक्ट। तो b को अगर या इस साइड पे रख दूंगा और cos थीटा को उस साइड पे ले जाऊंगा, तो इज इक्वल टू हाउ मच, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bh tan थीटा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था और ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, और बार मैग्नेट जो है जिस डायरेक्शन पे थीटा कर रहा था, सो दैट b इज इक्वल टू bh tan थीटा। फ्रेंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ। ओके, जस्ट नोट इट डाउन, राइट, टेंजेंट galvanometer, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये जो टंजेंट गैल्वेनोमीटर है, इस पे तीन कॉइल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सर्कुलर कॉइल्स इंस्टेड ऑफ कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वेयर, उन्होंने वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम, ठीक है। तो अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं तो इस अगर दिखे तो जस्ट एक लेआउट डायग्राम बनाता हूँ, आप एग्जाम पे अच्छी तरह से बनाना डायग्राम, ठीक है। तो ये एक बेस के ऊपर रहता है, छोटा सा बेस, ठीक है। जो बेस की लाइक दिस, तो बेस इज लाइक दिस, और यहाँ पर इस तरह की आप देख सकते हो डायग्राम पे, जैसे कि इस तरह की नॉब्स कुछ रखा गया है, ठीक है।
आप एंटर करोगे क्या मेजर करने वाला हूँ, और देयर इज स्टैंड एंड बोल्ट, देयर इज स्टैंड। फ्रेंड्स ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये एक सर्कुलर कॉइल है। ये अंदर वाला जो है दैट इज नथिंग बट ए कंपास बॉक्स, ठीक है। नॉर्थ पोल इज लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक नीडल की तरह बिहेव करता है, सो दैट इज ए कंपास बॉक्स, राइट। और स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हो दीज आर द टर्मिनल्स। और कभी कभी क्या होता है कि इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो दीज आर द लेवलिंग स्क्रूज, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो टेंडेंशियल गैल्वेनोमीटर है, इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक ऑफ थ्योरी, एक लाइन लिख सकते हो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a vertical circular frame। आप देख सकते हो ये एक वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड दैट वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम इज स्टूडेंट मेड ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे बना हुआ है। मतलब मान के चलो आप इबोनाइट हो सकता है, वुड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो मैग्नेट हो जाएगा फिर सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे यहाँ। And student, a small magnetic compass needle is provided at the center of the vertical frame, ठीक है। सेंटर पे कंपास बॉक्स हम रखे हैं। And when the coil of the tangent galvanometer is kept in the magnetic meridian, जब हम मैग्नेट जो galvanometer की जो कॉइल है टेंजेंट galvanometer की, जब हम उसे एक मैग्नेटिक मेरिडियन पे रखते हैं स्टूडेंट, करंट पासेस थ्रू एनी कॉइल। जब रखते हैं तो करंट जब भी पास करता है थ्रू एनी कॉइल, देन द नीडल एट द सेंटर गेट्स डिफ्लेक्टेड। क्योंकि स्टूडेंट दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, तो वो किस तरह डिस्ट्रैक्ट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पे जाके लाई करेगा जो पहले नॉर्थ साउथ होके है। अभी जब वो दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल पे कुछ करंट फ्लो किया और वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया, थोड़ी ना वो उसी डायरेक्शन पे रहेगा जैसे रहा था। गेटिंग माय पॉइंट ना। दो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या होगा, कुछ एक रिजल्टेंट पे आ जाएगा, मतलब इंक्लाइंड हो जाएगा जैसे हम पहले वाले दिखे टेंजेंट लॉ पे, ठीक है। और फिर वो थोड़ा वाइब्रेट करके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा अंडर द एक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर फील्ड, क्योंकि पहले एक था नॉर्थ साउथ और अभी अभी हम एक मैग्नेट बना है करंट देके, ठीक है ना स्टूडेंट। एक जो मैग्नेट था वो दैट इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, एंड अदर ड्यू टू द फील्ड सेट अप बाय द कॉइल ड्यू टू द करंट। ये जो कॉइल आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये जो कंपास नीडल था वो थोड़ी ना किसके ऊपर डिपेंड करता है। जब मैंने करंट नहीं दिया था यहाँ पर, तो वो क्या करता, वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन पे लाइन होके था। जब मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आ गया जो कि हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं हम। तो दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। समझ में आ रहा है पॉइंट, फ्रेंड समझ में आ रहा है। आप देख सकते हो मैंने जो डायग्राम अभी अपलोड किया उस पे एक मैग्नेटिक नीडल है ना, वो येलो वाला जो आप देख सकते हो, ठीक है। और जो ब्लू वाला है वो ऊपर पे है एक मैग्नेटिक फील्ड, जिस पे अगर करंट फ्लो करेगा तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो एक रिजल्टेंट फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, मैं आगे जाऊं तो स्टूडेंट, जी सर। अभी हम देखें कि टेंजेंट लॉ पे क्या होता है। टेंजेंट लॉ पे हम अभी देखें कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इनटू कितना एंगल बना के रह रहा है, बी एच tan थीटा, ठीक है। और ये जो बी है, बी कितना होगा स्टूडेंट, ये सर्कुलर कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल में क्या होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर ना। याद आ रहा है कि नहीं यस सर्कुलर सर। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड। और एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो लिख दो रोटेशंस, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर इज रेडियस ऑफ कॉइल, आर इज रेडियस ऑफ कॉइल, ठीक है। और आई इज द करंट, जो जो करंट को मेजर करना चाहते हैं। करंट, गैल्वेनोमीटर मेजर, करंट मेजर करता है ना स्टूडेंट, करंट टू बी मेजर्ड, करंट टू बी मेजर्ड, ठीक है। एंड थीटा इज द स्टूडेंट, थीटा इज द एंगल मेड बाय द नीडल, राइट, थीटा इज द एंगल मेड by needle, N-E-E-D-L-E, made by needle from the direction of BH, right? From the direction of BH. तो अभी हम इसको लिख सकते हैं, अगर B की जगह में मैं रिप्लेस कर दूं तो व्हाट कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ B। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट कैपिटल N I नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट बाय 2R इज इक्वल टू हाउ मच, BH tan थीटा ना, करेक्ट, यस सर नो। और फिर यस I सर। की बात करूं तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू के tan थीटा, सारे साइड को मैंने उस साइड पे ले लिया। फ्रेंड ये जो के है क्या है, सारे कांस्टेंट है, दैट के इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2r आ जाएगा ना उस साइड पे,
और बी एच था उस साइड पे, बी आर रह गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एन, करेक्ट ना, ये पूरा कांस्टेंट ना, उसी कांस्टेंट को मैंने के जरिए रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को स्टूडेंट क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर, इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर। अगर आपको सर्किल की रेडियस पता है और आर्ट से मैग्नेटिक फील्ड बीएच के वैल्यू दे दिया गया है, म्यू नॉट परमेबिलिटी दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया गया है, तो आप के निकाल के tan थीटा के साथ कंपेयर करके आप आई भी निकाल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, जस्ट राइट इट डाउन। कीप रीडिंग। नेक्स्ट, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, राइट। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, राइट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, राइट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, deflection produced per unit current, deflection produced per unit current is sensitivity of the tangent galvanometer, is sensitivity, is sensitivity of the tangent galvanometer, sensitivity of the tangent galvanometer। फ्रेंड्स अभी हम क्या क्या मिला हमें अभी, I is equal to k tan theta ना, करेक्ट। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं, डी आई इज इक्वल टू के की जगह पे की, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर थीटा ना, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, करेक्ट। तो डी आई बाई Yes, sir. आई, स्मॉल चेंज इन करंट बाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय tan थीटा डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा इज क्या है, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा ना, एक cos अगर ले लेंगे, ठीक है, तो sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय cos थीटा, तो ये ओके मिल जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या है, sin 2 थीटा है ना, तो मुझे मिल गया 2 d थीटा बाय sin 2 थीटा, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी, राइट, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी is d theta by di, that is equal to sin 2 theta divided by 2i, करेक्ट। d theta by di हम निकाल दिए, that is sin 2 theta by 2i, ठीक है स्टूडेंट, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। ये वाला एक्सप्रेशन को याद रखना कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, हाउ द एंगल इज चेंजिंग, हाउ मच वी आर चेंजिंग द करंट, दैट विल गिव अस बाय sin 2 थीटा बाय 2i, ठीक है। और स्टूडेंट ये sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो 2 थीटा 90 होगा तो थीटा कितना होगा, 45 ना। तो आप लिख सकते हो करंट सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। करंट सेंसिटिविटी is maximum, current sensitivity is maximum when theta is equal to 45 degree, just note it down।